आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने लाइसेंसिंग निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाते हुए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंसिंग प्रोसेस मुकम्मल तौर पर पेपरलेस कर दिया है। उन्होंने इस नए निज़ाम का बाकायदा इफ्तिताह किया, जबकि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज विर्क और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। आईजी ने पेपरलेस काउंटर्स का जायजा लिया और हदायत जारी की। उनका कहना था कि इस इक़दाम का मकसद शहरियों को सहूलत फराहम करना और वक्त के ज़या को कम करना है। नए निज़ाम के तहत शहरियों को किसी दस्तावेज़ात, फोटोकॉपी या तस्वीर लाने की ज़रूरत नहीं होगी और मेडिकल से लेकर लाइसेंस के इजरा तक तमाम अमल डिजिटल हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द लाइसेंसिंग फीस का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा, जबकि अब शहरी सिर्फ शनाख्ती कार्ड के जरिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान का रवा माली साल भी ईरान से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार रहेगा। ज़राए के मुताबिक माली साल के पहले 7 माह में ईरान से दरामदात 78 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में ये 76 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। इस तरह दरामदात में तकरीबन 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और ईरान दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर मुत्तफिक हो चुके हैं। गुज़श्ता माली साल ईरान से दरामदात में 18% इजाफा हुआ, जबकि 2024-25 में मजमूई दरामदात 1 अरब 22 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही। ज़राए का कहना है कि अमरीकी पाबंदियों और बैंकिंग चैनल्स न होने के बायस मुसलसल 3 साल ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात सिफर रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया है। ये मनसूबा नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जाएगा, जो मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन मनसूबा होगा। इसमें फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक ही जगह फराहम की जाएंगी, जबकि VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। मंसूबे में जदीद स्टूडियोज, साउंड स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, शूटिंग सेट्स और मरकजी झील भी शामिल होगी। बैनुल अक़वामी इवेंट्स के लिए कन्वेंशन हॉल, मीडिया ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला का कहना है कि इस मंसूबे से हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे और तख्लीकी मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। सुल्तान ओमान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मस्कत में मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की मजबूत सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई पेशरफ्त और सालसी की कोशिशों पर तफसीली मुशावरत की। बातचीत में खित्ते में अमन की बहाली और कशीदगी में कमी के इक़दामात पर गौर किया गया। फ्रीकैन ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और सिफारती कोशिशों को मज़ीद मौसर बनाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमरीका से मुज़ाकरात के तनाज़ुर में आज शाम दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। ज़राए के मुताबिक वो पाकिस्तानी क़यादत के साथ एक बार फिर 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। इससे क़बल वो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें करके मस्कत रवाना हुए थे। इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक इन्हें मस्कत से मास्को जाना था, तहम अब वो दोबारा इस्लामाबाद आकर बाद में रूस रवाना होंगे। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिफारती पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। व्हाइट हाउस में फायरिंग के वाक़ये ने सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने तकरीबन 8 गोलियां चलाईं, जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। तहम इलाज के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मुलजिम का कोई साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया, जिसने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। FBI ने मुश्तबा शख्स के घर को घेरे में लेकर सर्च वारंट हासिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हमलावर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुलजिम ने तफ्तीश में बताया कि इसका असल हदफ डोनाल्ड ट्रंप थे और वो ट्रंप इंतजामिया के हुकाम को भी निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी इदारे वाक़ये की हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं कि आया ये मनसूबा बंदी थी या इनफिरादी कार्रवाई।